हेलो एवरीवन, जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। अभी डेली बेसिस पर जब तक अराउंड 1 मंथ तक जब तक हम लोग का नया फाइनल ऑडिट बैच स्टार्टिंग हो जाता, मैं आपको फाइनल ऑडिट के लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूँगा पढ़ने के लिए, जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक होगा और यूज़फुल होगा। डेली आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन फाइनल ऑडिट। एक अप्रोच बिल्ड होगा ताकि बाय द टाइम वी स्टार्ट आवर बैच तुम एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो टू क्रैक ऑडिट। ऑडिट में हम लोग का एक ही टारगेट है अब के बार, और वो है कि जितना हो सके मैं ऑडिट को सिंप्लीफाई और इजी कर सकूं, इतने इजी मोड में कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ जाए, कंफर्ट आ जाए। देखो एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना सिलेबस के ऊपर, उसके बाद तो स्टूडेंट खींच ही लेता है। ये रॉकेट वाले मतलब प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक बार मुझे आपको ग्रेविटी लेस ऑर्बिट में पहुंचाना है, वहां पहुंचने के बाद तो तुम खुद ही स्पीड टान लोगे, मोमेंटम आ जाएगा और तुम चांद तक पहुंच के मानोगे। तो मेरा काम है टू मेक इट ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, मार्क्स की बात नहीं कर रहे कि 40, 50, 60, मेहनत करेंगे बढ़िया मार्क्स आएगा। हर इंसान के मार्क्स अलग अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होते कि ओके ये 40, 50, 60। तो पहला स्टेप नंबर 1 आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ऑडिट को इजी कैसे बनाएं। इतना ह्यूज सिलेबस है। मैं तुम लोगों को अभी एक चार्ट दिखाऊंगा और उस चार्ट से क्या होगा, वो चार्ट का तुम प्रिंट आउट ले लेना, उसका लिंक नीचे डाला हुआ है, और प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पे लगा देना, या हाथ से भी लिख सकते हो। ये चार्ट तुम देख रहे हो, ओके, लुक एट दिस। मैं अप्रोच बताऊंगा ध्यान से। इसको सबसे पहला काम है या तो हाथ से लिख लेना व्हाइट पेपर पे, या प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पे पक्का लगा देना। तुमको पता भी नहीं है इसका क्या सब कॉन्शियस लेवल पे इफेक्ट होगा। सो माई ट्रिक नंबर 1 इज, फाइनल ऑडिट को आप एक सब्जेक्ट समझो ही मत, सोचो कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, एक है स्टैंडर्ड्स और एक है चैप्टर्स। दोनों लगभग 50-50 वेटेज वाले हैं। ये देखो 19 चैप्टर हैं, तो एक हिस्सा आप इमेजिन करो कि एक सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं, पूरे 11 चैप्टर्स, जिनका एग्जाम में वेटेज 50 to 60 मार्क के रेंज में जाएगा। और दूसरा हिस्सा ऑडिट का है चैप्टर्स जैसे डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स एटसेट्रा। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इनका भी वेटेज हुए 50 से 60 है। कभी ऐसा हो जाता है कि 60% यहाँ से, 40% वहाँ से, कभी 40% यहाँ से, 60% वहाँ से। तो 50-60 का वेटेज इनका चलता है एग्जाम में। अब जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना कि हाँ मेरे ऑडिट सब्जेक्ट में 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक स्टैंडर्ड्स और एक चैप्टर्स है, और खास तौर पे चैप्टर के नाम छोटे करो। ऑडिट सब्जेक्ट में क्या होता है, चैप्टर के नाम इतने लंबे लंबे होते हैं कि स्टूडेंट बेचारा चैप्टर का नाम तक याद नहीं कर पाता। अब चैप्टर का नाम याद नहीं तो अंदर का तो क्या ही याद करेगा। तो चैप्टर के नाम छोटे करो। चैप्टर 1 जब बोलूं क्वालिटी कंट्रोल, चैप्टर 2 बोलूं ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, चैप्टर 3 ऑडिट प्लानिंग, चैप्टर 4 रिस्क कंट्रोल, चैप्टर 5 ऑडिट एविडेंस। इस तरह से 2-2 वर्ड के चैप्टर्स के नाम है। ये चैप्टर के नाम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरा मतलब निकाल कर लगा दो सामने अपने स्टडी टेबल के। डे इन डे आउट जब तुम गुजरोगे स्टडी टेबल के बगल से 7 दिन तक, तो तुमको दिखता रहेगा हाँ ये 19 चैप्टर है। चैप्टर के नाम कंफर्टेबल होंगे, फिर चैप्टर के अंदर जाना स्टार्ट करोगे और एक चेकबॉक्स बना दो। जैसे तुम लोग देखो मैंने सैंपल के लिए टिक क्रॉस किया है, वैसे एक चेकबॉक्स बना लो कि जब जो चैप्टर पढ़े या रिवाइज किए एक टिक मारते जाओ। नहीं हुआ क्रॉस, टिक हो गया टिक, इस तरह से। सो ये तुमको सब कॉन्शियस लेवल पे यहाँ हिट करेगा, भयंकर जोर का हिट करेगा। ग्रेजुअली वो चीज़ें जो तुमको हार्ड लगा करती थी वो अब कंट्रोल में आएंगी। क्या होता है कि जब तक हमको फुल पिक्चर नज़र नहीं आती ना, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो फुल पिक्चर देखने के लिए ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। सो आज मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर किया। ऑडिट सब्जेक्ट को आप 2 सब्जेक्ट की तरह इमेजिन करो, स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स। दोनों को पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है। आप एक ही तरीके से दोनों को अटैक नहीं कर सकते। जैसे एफआर पढ़ना और एएफएम पढ़ना, क्या ये एक ही चीज़ है कि दोनों में अप्रोच अलग होना चाहिए? सर दोनों में अप्रोच अलग होना चाहिए। वैसे इन दोनों हिस्सों में भी अप्रोच एकदम अलग होना चाहिए। एंड हैव दिस चार्ट, लर्न द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स इन शॉर्ट एंड हैव अ चेकलिस्ट, टिक क्रॉस, इस तरह से। ओके, सो ऐसे और भी टिप्स मैं फाइनल ऑडिट के लाता रहूँगा अभी लगातार, जब तक मेरा बैच स्टार्ट नहीं हो जाता। एक ही मकसद है, CA फाइनल ऑडिट टू बी मेड वेरी वेरी इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। एकदम इजी बना देंगे ताकि हर स्टूडेंट को ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ सके। थैंक यू।